हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर की, उसमें सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी, उसमें अलग से टॉपिक्स आएंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन मैं फिर से बता देती हूँ, जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से सभी लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करना हमको। एंड इस पार्ट में मैं आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स बताने वाली हूँ, किस तरीके से ह्यूमन बींग के द्वारा रिप्रोडक्शन किया जाता है। अगर बोला जाए ह्यूमन बींग किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से ही पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड से होता है। तो यहाँ पे फिर यही बता दिया गया कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसी में जब सेक्सुअल मोड आ गया है तो पहले हमें ये भी पता होना चाहिए सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है। जैसे इसका नाम मैच्योरेशन मतलब मैच्योर हो जाना है ना, तो ये मैच्योरेशन और सेक्सुअल लगा दिया गया है, तो ये उस टाइप की मैच्योरेशन होती है। एक पीरियड होता है लाइफ का जिसमें कि एग सेल्स जो होते हैं और स्पर्म सेल जो होते हैं, स्पर्म सेल जो है हमारे वो मेल में पाए जाते हैं, और ओवा जिसे हम एग सेल भी बोलते हैं वो फीमेल में पाई जाती हैं, ठीक है। यस, तो एग सेल जो है वो हमारी या ओवा जो है फीमेल में पाई जाती है, और स्पर्म सेल जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं। तो वो पीरियड ऑफ लाइफ जब प्रोडक्शन होने लग जाए स्टार्ट, मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो रिलीज होना शुरू हो जाए, ठीक है। दोबारा से बोलती हूँ, वो पीरियड ऑफ लाइफ की वो पीरियड जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए जर्म्स का, जर्म सेल जो हैं बॉडी में क्रिएट होनी शुरू हो जाएं, तो मेल में और फीमेल में दोनों ही जो जर्म सेल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मेल में तो स्पर्म होते हैं और फीमेल में ओवा या एग होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अलग से ही पूछा जा सकता है, व्हाट आर द जर्म सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो आप फटाफट से फीमेल का बताएंगे ओवा या एग, और मेल का बताएंगे स्पर्म। तो इन दोनों ही चीज़ों की जब स्टार्ट प्रोडक्शन हो जाती है बॉडी में, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो वो पीरियड हमारा सेक्सुअल मैच्योरेशन का हो जाता है, और उसी को हम प्यूबर्टी के नाम से भी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी के ये जब सेक्सुअल जो जर्म सेल्स हैं आने लगते हैं बॉडी में, प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो ये सेक्सुअल मैच्योरेशन और इसी एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो इन प्यूबर्टी की एजेस में ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें मेल और फीमेल में कॉमन कौन कौन से होते हैं जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, तो दोनों में ही, मेल हो या फीमेल, दोनों में ही थिक हेयर ग्रो करने लग जाते हैं आर्म पेट में और जेनेटिकल एरियाज में। आर्म पेट बगलों को बोलते हैं, जेनेटिकल एरियाज जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर हेयर ग्रो करने लग जाते हैं थिक, ठीक है। उसके बाद जो स्किन होती है वो ऑयली होना शुरू हो जाती है, और बहुत सारे पिंपल्स भी आने लगते हैं स्किन पर। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं कॉमन, जो कि मेल और फीमेल में होती हैं। अगर हम सिर्फ गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट साइज जो होता है वो बढ़ने लगता है, और गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसको हम एमसी या पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बॉयज़ की अगर बात करें तो जो बॉयज़ होते हैं उनके थिक हेयर ग्रो करने लग जाते हैं उनके फेस पर, और साथ साथ उनकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो भी बहुत भारी और क्रैक होना शुरू हो जाती है। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो सिग्नल्स होते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो धीरे धीरे टेक प्लेस कर रही है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें
तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो सबसे पहले हमारा है टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस ये होती क्या हैं? तो ये पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं जो लोकेट करती हैं स्क्रोटम के अंदर, जो कि प्रेजेंट होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। अभी मैं इन्हीं टेस्टिस का आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। जो पेनिस होता है, पेनिस के जस्ट पीछे बिहाइंड जो होते हैं मोटे मोटे गोल गोल से, उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, ये स्क्रोटम के इनसाइड लोकेट करते हैं और प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। अभी स्क्रोटम वर्ड आया है, तो स्क्रोटम होता क्या है? स्क्रोटम के पास रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर होता है, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ पे स्पर्म तभी जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जब वहाँ का टेम्परेचर लोअर रहता है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें अगर, तो हम ये देख सकते हैं कि जो मेल जर्म सेल होते हैं, जिन्हें हम स्पर्म बोलते हैं, वो वहाँ पे ही बनते हैं, टेस्टिस में ही बनते हैं। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेल जर्म सेल है वो कहाँ क्रिएट होता है या फॉर्म होता है, तो हम बोलेंगे स्पर्म जो है वो हमारा टेस्टिस में होता है। फिर नेक्स्ट, टेस्टिस जो है रिलीज करते हैं मेल सेक्स हार्मोन को। टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं और उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन टेस्टिस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम टेस्टोस्टेरोन। अब दूसरी बात करें कि टेस्टिस के फंक्शंस क्या होते हैं, तो टेस्टिस जो है वो रेगुलेट करते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन को, ऊपर ही बता चुकी हूँ। और साथ साथ प्यूबर्टी के टाइम जो भी चेंजेस आते हैं वो भी इन्हीं का फंक्शन होता है। चेंजेस ये इन्हीं के वजह से, टेस्टिस के वजह से ही चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पर आते हैं। अब दूसरा ऑर्गन है हमारा वास डिफरेंस। ये पास करता है स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा के पास में, ठीक है। तो पास करने का वर्क किसका है? वास डिफरेंस का है। अब नेक्स्ट अगर हम यूरेथ्रा की बात करें, तो यूरेथ्रा तो आप वैसे भी जानते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेथ्रा से यूराइन जो है पास आउट किया जाता है बॉडी से। तो यहाँ पे भी सेम वही केस है, बट यहाँ पे अभी स्पर्म की बातें चल रही थी, फॉर्मेशन हो रहा था स्पर्म का, वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म जो है वो मूव कर रहे थे टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा में। अब यहाँ पे जो यूरेथ्रा में क्या होगा, ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के लिए भी, साथ साथ यूरिन के लिए भी। मतलब स्पर्म भी यहीं से निकलता है और यूरिन भी यहीं से निकलता है, ठीक है। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेनिस। बाहर की जो कवरिंग होती है जिसके थ्रू निकलता है यूरेथ्रा के, उसको हम बोलते हैं पेनिस, का पर्टिकुलर नाम होता है। एसोसिएटेड अगर हम ग्लैंड्स देखें, तो यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो इससे एसोसिएट करते हैं, वो हमारा सब अगर हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, जो ऐड करते हैं उनके सिक्रीशन को स्पर्म में, ठीक है। और यही जो फ्लूइड है वो प्रोवाइड करता है, ये जो फ्लूइड निकलता है स्पर्म के साथ में, वो नरिशमेंट देता है स्पर्म को और उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प भी करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी इजी कर देते हैं स्पर्म्स का। अब स्पर्म जो है सिक्रीशन के साथ साथ ये सेमेन को भी फॉर्म करता है, सेमेन नाम है इसका, सेमेन, ठीक है। तो स्पर्म विद द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड का सिक्रीशन तो होता ही है इसमें, और साथ साथ ये बनाता क्या है, ये बनाता है सेमेन। तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सेमेन कौन फॉर्म करता है, तो आप बोलेंगे स्पर्म। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में क्या क्या है, ये मैंने आपको ये वाला बताया था कि ये स्क्रोटम इसके अंदर है, पेनिस के, ये सॉरी टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम होता है। और यहाँ देखिए यहाँ होता क्या है, टेस्टिस ये दिखाई दे रही हैं आपको, और साथ साथ यहाँ पे फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। अब ये वेसिकल, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं,
इसको स्पर्म को थोड़ा फ्लूइड में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, ताकि आसानी से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके और फिर वो पेनिस के थ्रू होता हो, यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ वो बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये इनकी डायग्राम है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम में। तो उसके भी हम ऑर्गन देखेंगे। पहले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? ये होते हैं ओवरीज। ओवरी क्या है? ये पेयर ऑफ ओवरी होती हैं जो कि 2 होती हैं और साथ साथ ये कहाँ लोकेट करती हैं? बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, जहाँ पेट का लोअर पार्ट जो होता है वहाँ के दोनों साइड में होती हैं ओवरी। ठीक है, और वो उसके बाद अगर हम देखें तो फीमेल जो जर्म सेल हैं दैट इज़ एग्स। एग होते हैं हमारे फीमेल जर्म सेल। तो एग कहाँ फॉर्म होते हैं? एग हमारे ओवरी के अंदर ही फॉर्म होते हैं। जैसे वहाँ पे स्पर्म कहाँ फॉर्म हो रहे थे? टेस्टिस में हो रहे थे। यहाँ पे एग कहाँ फॉर्म होते हैं? ओवरीज में होते हैं। ठीक है, जब गर्ल का बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट। और एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो उनमें से कुछ जो होते हैं एग वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक सेल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है हर मंथ ओवरीज के द्वारा और ये एक एक करके रिलीज होना होता है और उसी को हम बोलते हैं एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब हम सेकंड देखें अगर ऑर्गन हमारा, तो वह ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओवरी के बाद में ही जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एग सेल निकलते हैं, पास ऑन होते हैं, उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये करते क्या है? ये रिसीव करते हैं एग को जो प्रोड्यूस होता है ओवरी से और ट्रांसफ़र करते हैं इसको यूरेटर्स में ट्रांसफ़र करते हैं इसको। जैसे वहाँ पर क्या था? स्पर्म कहाँ बन रहे थे? स्पर्म बन रहे थे टेस्टिस में, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा था? सेमिनल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं वो क्या कर रहे थे? उसमें लिक्विड ऐड करते हैं, उसमें फ्लूइडिटी ऐड करते हैं ताकि वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सके यूरेथ्रा में। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? यहाँ ओवरीज में एग जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ओवरीज में जो एग प्रोड्यूस होता है अब वो ट्रांसफ़र होता है यूटेरस में। तो यूटेरस में किसके थ्रू होता है? तो वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है या ओविडक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें तो हमें पता ही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है और ये कब होता है? जब मेल एग सेल फीमेल एग सेल से फ्यूज़ होते हैं तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और साथ साथ एक न्यू सेल का रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं गैमेट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही बता रखा है कि फर्टिलाइजेशन मतलब कि फ्यूजन होना गैमेट का, और फ्यूजन कहाँ होता है? ये भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। ठीक है, अब हम यूटेरस देखें अगर, तो यूटेरस क्या है? यूटेरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का। साथ साथ यूटेरस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू सर्विक्स के द्वारा। सर्विक्स से वेजाइना जो है वो ओपन अप होता है सर्विक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। इसमें डायग्राम भी यहाँ पे दी हुई है, देखिए ये होता है वेजाइना और ये सर्विक्स के द्वारा ये ओपन अप है, दिख रहा है हमें। ये है यूटेरस जहाँ पे बेबी है, बनता है, फॉर्म होता है। ये है हमारे ओवरी जहाँ पे एग बनता है, फॉर्म होता है और साथ में जब भी फॉर्म हो जाता है तो एग ट्रांसफ़र होने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ओवरी जो यहाँ फॉर्म होती हैं वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से होती हुई यूटेरस में जाती हैं, यहाँ यूटेरस में आती हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर सके। तो अब हम वेजाइना देख लेते हैं। वेजाइना क्या है? यूटेरस ओपन करता है वेजाइना में सर्विक्स के द्वारा। ये जो वेजाइना है ये मस्कुलर ट्यूब होता है
जिसके थ्रू बेबी डिलीवर होता है एट द एंड ऑफ 9 मंथ। जब पूरे 9 महीने पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसी के थ्रू, वेजाइना के थ्रू जो बेबी है बाहर निकल जाता है। ठीक है। इट ऑल्सो सर्व्स एज द कैनाल फॉर रिसीविंग द सीमेन। सीमेन भी यहीं से रिसीव होता है। स्पर्म जो थे मेल के वो भी यहीं से रिसीव होते हैं जब कॉपुलेशन का टाइम आता है। तो ठीक है, तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके पार्ट्स। अब इसमें देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग, सारे ही रेस्पेक्ट में, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो या सोशल हो, बिहेवियरल हो, कैसी भी हो, तो कोई भी हमारी वेलबींग, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हेल्थ। वैसे तो हमें पता ही है हेल्थ क्या है, अगर हम अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, सोशनली, बिहेवियरली, अगर अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक चीज़ आ जाएगी कि अब जब हम रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो, मैच्योर एज में आ जाएं, उसके बाद जो हमारी वेलबींग है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको पूरा टोटली बोल दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है हमारी, कौन कौन सी हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नाम से पता चल रहा होगा, एसटीडीज का शॉर्ट फॉर्म है। जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से जो हमारी डिजीज हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती हैं। तो कौन कौन सी डिजीज होती हैं, वो बहुत सारी डिजीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है। जैसे कि हमारी बैक्टीरियल भी होती हैं, ये वायरल भी होती हैं। जैसे बैक्टीरियल वाली देखें तो गोनोरिया और साइफिलिस हमारी होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। और वायरल अगर देखें तो वॉर्स और HIV एड्स जो हैं वो वायरल होती हैं। ये दोनों ही डिजीज हमारी सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होते हैं इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है। यूज़ ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइम पे कॉन्डम्स का यूज़ किया जाए तो बहुत हद तक इन इन्फेक्शंस को बचाया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने से। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होती हैं। कॉन्ट्रासेप्शन हमारी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की टैबलेट्स होती हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं टैबलेट या कोई भी मेथड जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो सके। ठीक है। तो इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। ओवा के फर्टिलाइजेशन को रोक देना। फर्टिलाइजेशन जब रुक जाएगा तो वहाँ पे प्रेगनेंसी को भी अवॉइड हम कर सकेंगे। तो इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शंस हमारे क्या होते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन जो है ओवा कब रुक जाए, तो अपने आप प्रेगनेंसी वहाँ पे रुक जाती है। अगर हम देखें कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, कौन कौन से तरीके हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकते हैं हम, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, तो फिजिकल बैरियर्स भी हैं, केमिकल मेथड्स भी हैं। फिजिकल बैरियर में अगर हम देखें, अगर हम प्रिवेंट कर दें यूनियन ऑफ एग और स्पर्म को, मीन्स स्पर्म, जब तक स्पर्म और एग आपस में नहीं मिलेंगे तब तक वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो एग सेल गैमेट्स जो हमारे जाइगोट है वो भी नहीं बनेगा, है ना। जब ये काम ही नहीं होंगे तो बेबी बनेगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं हम एग और स्पर्म के यूनियन को। साथ साथ कॉन्डम्स को यूज़ करके भी हम कॉन्ट्रासेप्शन ले सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसीज को। अब यूज़ ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप्स भी आती हैं, ये भी एक तरीके का प्रिवेंशन ही है। डायफ्राम, ये सारे ही हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं। अब हम बात करें अगर केमिकल मेथड्स की, तो यहाँ पे हमें केमिकल मेथड्स, केमिकल से बनी हुई ओरल पिल्स आती हैं जिनको खाकर हम उसको रोक सकते हैं प्रेगनेंसी को। साथ में दीज चेंजेस जो हैं वो हार्मोनल बैलेंस जो होता है बॉडी का उसमें इफ़ेक्ट करते हैं केमिकल मेथड्स, क्योंकि हम कुछ केमिकल को इनटेक करते हैं तो ये चेंज जो है हार्मोनल बैलेंस का बॉडी का वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एग्स हैं वो रिलीज़ ही नहीं हो पाते। और इन केमिकल मेथड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ठीक है। तो इनको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। अब अगर हम देखें इंट्राटरीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस देखें तो इसका शॉर्ट फॉर्म है IUCD। इसमें क्या आते हैं, कॉपर टी और लूप, इसको प्लेस कर दिया जाता है यूटेरस में।
ताकि वहाँ से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सके। ठीक है, अब सर्जिकल मेथड देखें तो यहाँ पे सर्जरी कर दी जाती है मेल्स के वास डेफरेंस में और ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो स्पर्म है ट्रांसफ़र ही ना हो पाए, जिसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, और अगर फीमेल्स की बात करें हम तो फीमेल्स के में हम सर्जरी करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं सर्जरी में ताकि वहाँ से जो एग है वो ट्रांसफ़र ही ना हो पाए ट्यूबकॉमी में। तो ऐसे वैसेक्टोमी और ट्यूबकॉमी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे अगर, मतलब ये मेथड्स को यूज़ करके हम सर्जिकल मेथड बोल सकते हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबकटॉमी में, कि इन मेथड्स को भी सर्जिकल मेथड है, इनसे भी हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है, तो फीमेल फर्टिसाइड के बारे में अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिस होती है कि किल करने की फीमेल चाइल्ड को इनसाइड वॉर्म में, उसको हम बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड। आपने सुना होगा कि पता करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि लड़का है लड़की है, जो भी सोनोग्राफी से जो भी से, है ना, तो ये क्राइम हो गया है लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो यही फीमेल फर्टिसाइड इसी को कहते हैं, प्रैक्टिस करना किलिंग का, फीमेल चाइल्ड को पेट के अंदर ही मारना, तो उसको हम बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड, क्योंकि वो फर्टस बन चुका होता है और तब उसको मारते हैं, तो उसको हम फीमेल फर्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, और फॉर अ हेल्दी सोसाइटी के लिए बैलेंस सेक्स रेशियो वो चाहिए ही होता है, मेल और फीमेल इक्वल इक्वल होंगे तभी तो बैलेंस बन पाएगा। दैट कैन बी अचीव बाय एजुकेटिंग पीपल, और ये कब अचीव हो सकता है, रेशियो को, सेक्स रेशियो को बैलेंस करना तभी हो सकता है जब पीपल एजुकेट होंगे। ठीक है, और अवॉइड, और इसी वजह से कि अवॉइड कर सकें माल प्रैक्टिस को, जैसे कि फीमेल फर्टिसाइड को और प्रेनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को। प्रेनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है पहले ही पता करना कि लड़की है लड़का, इस तरीके से पता करके फिर लड़की को मार दिया जाता है, तो उसको हम फीमेल फर्टिसाइड बोलते हैं, और प्रेनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसको अगर हम सबको टीच करेंगे, एक अच्छा एजुकेशन होगा पीपल का, तो सब समझेंगे कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, सेक्स रेशियो एकदम बराबर होनी चाहिए। ऐसा हुआ एक दिन कि 1000 पे अगर 4-5 लड़कियां हैं तो सोचिए कि रिप्रोडक्शन करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि शादी वगैरह नहीं हो पाएगी और उनके सेक्स रेशियो तो बराबर है ही नहीं। 100 लड़कों पे 100 लड़कियां तो होनी चाहिए ना, तो इस तरीके से बैलेंस होना ही चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रेनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये लीगल ऑफेंस होता है हमारी कंट्री में, इसी वजह से जो हमारा मेंटेन है बैलेंस सेक्स रेशियो का हो पा रहा है। तो ये हमारा सेक्स रेशियो जो है मेंटेन हो पा रहा है। तो हमारे जो प्रेटेनल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो लीगल ऑफेंस कर दिया गया हमारी कंट्री में, तो ताकि जो सेक्स रेशियो है वो बैलेंस हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आपको देख रहे हो आप मेरी वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।